Very good morning, students in standard 8. So, I was explaining this topic comparison of adverb. अभी adverb की comparison. So, comparison आप जानते हो उसमें डिग्रीज आ जाती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, देन सुपरलेटिव. ठीक है, तो आगे हम देखेंगे सम एडवर्ब्स लाइक एडजेक्टिव्स कैन बी कंपेयर्ड. तो कंपेयर किसका होता है? एडजेक्टिव्स का ही होता है. लाइक एक लड़की खूबसूरत है, ठीक है. लाइक वन गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव हुआ, ठीक है. तो मोर ब्यूटीफुल कोई और होगा उसके सामने, फिर उन दोनों के सामने कोई तीसरा आ जाएगा, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, ठीक है. तो ऐसे करके कंपैरिजन होता है और वो सिर्फ एडजेक्टिव का ही कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है, होता है. मीन्स दे टू हैव 3 डिग्रीज, कंपैरिजन पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है. 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. प्रशांत रन्स फास्ट, प्रशांत, ठीक है, उसकी दौड़ने की एक्टिविटी कैसी है? फास्ट है. तो उसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, वो अपने खुद में ही अच्छा एक रनर है, ठीक है. फिर आता है प्रतीक, रन्स फास्टर देन प्रशांत. फिर अगर प्रशांत के सामने प्रतीक आ गया तो उन दोनों की कंपैरिजन होना स्टार्ट हो जाती है. तो प्रतीक जो है वो उससे ज़्यादा, प्रशांत से ज़्यादा तेज दौड़ पाता है. फिर आता है इन दोनों के सामने प्रदीप, तो प्रदीप रन्स द फास्टेस्ट ऑफ ऑल. इन दोनों में से जो कोई है सुपर्ब, जो जिसका बहुत तेज है दौड़ना, वो है प्रदीप, ठीक है. इन द अबोव सेंटेंसेस फास्ट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब विच इज इन पॉजिटिव डिग्री. फास्टेस्ट आर द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडवर्ब फास्ट, ठीक है. अभी जो हम है एडजेक्टिव, हमेशा डिग्रीज जो है हमेशा एडजेक्टिव की होती है, लेकिन ये चैप्टर का नाम क्या है? एडवर्ब, ठीक है. तो यहाँ पे कंपैरिजन किसकी बताइए? एडवर्ब की बताइए. तो रन्स, ठीक है, दौड़ना ये एक मेन वर्ब हो गया, रन, ठीक है. तो मैंने आपको बताया कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? टू ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब, वर्ब में कुछ ऐड करना, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब, ठीक है. तो इसमें रन में हमने क्या ऐड किया? फास्ट ऐड किया. दौड़ता है, ठीक है, तो कैसा दौड़ता है? स्लो है, फास्ट है, एट्सेट्रा. तो ये हो गया एडवर्ब, और यही फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट डिग्री में भी आ गया, ठीक है. तो ये तो बात हुई कंपैरिजन की. आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. अब इसकी फॉर्मेशन देखते हैं. कंपैरिजन यूजिंग पॉजिटिव एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों आएंगे. पॉजिटिव एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स कैन बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग. तो इसमें क्या लग जाएगा? पॉजिटिव में एज लग जाएगा. दिस स्ट्रक्चर इज यूज टू से दैट पीपल, थिंग्स, एक्शंस और इवेंट्स आर इक्वल इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है. अभी एज कब लगता है? जब हम किसी थिंग्स की, किसी ऑब्जेक्ट्स की, किसी पर्सन्स की इक्वल कंपैरिजन कर रहे होते हैं तब. तो देखिए आगे, अ कार इज एज फास्ट एज अ बस. बस भी इतनी ही तेज चलती है जितनी की कार, ठीक है. अभी शीना इज एज ब्यूटीफुल एज तृप्ति. अब तृप्ति जितनी खूबसूरत है उतनी शीना भी खूबसूरत है. दोनों की इक्वलिटी क्या है? सेम है. If we want to say that people, things, etc. are unequal in a particular way, we can use not so as or not as. तो हम so और as, not so as या तो not as भी यूज़ कर सकते हैं. तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. A car is not as और सो, दोनों में से कोई भी डाल सकते हो. अ कार इज नॉट एज फास्ट एज ट्रेन. कार इतनी तेज नहीं चलती जितनी ट्रेन चलती है, ठीक है. शीना इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज तृप्ति. शीना उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी तृप्ति है. तो यहाँ पे देखिए नो अदर एंड एज. अभी ये वाली स्ट्रक्चर देखते हैं. दिस स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू कंपेयर
वन पर्सन और थिंग विद द होल ग्रुप दैट शी और ही इट बिलोंग्स टू। अभी नो अदर कब यूज़ करते हैं हम, जब एक पर्सन की दूसरे ग्रुप के साथ कंपैरिजन की जाए, पूरे ग्रुप के साथ, तब। ठीक है, तो आगे एग्जांपल्स देखते हैं। नो अदर गर्ल इज एज इंटेलिजेंट एज मेरी। तो मेरी मतलब इतनी इंटेलिजेंट है कि क्लास में जितनी भी गर्ल्स बैठी हुई है उस सब में से जो इंटेलिजेंट है वो मेरी है। नो अदर मेटल इज़ एज यूजफुल एज कॉपर। मतलब कॉपर जो है सबसे ज़्यादा यूजफुल है, फिर इसके सामने चाहे सोना हो, चांदी हो, आयरन हो, जो भी हो, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है मेटल्स में कॉपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नो अदर रिवर इज़ एज लॉन्ग एज द नाइल। नाइल करके जो रिवर का नाम है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है। ठीक है, इसके आगे कोई भी रिवर लंबी नहीं है। फिर आता है एज मच और मेनी। एज मच और मेनी, एज फ्यू, लिटल एज, एटसेट्रा। दिस स्ट्रक्चर इज यूज टू मेक अ कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटी। अभी मच है, लिटल है, फ्यू है, तो ऑफकोर्स क्वांटिटी ही बताएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आई अर्न एज मच मनी एज यू। तुम जितने पैसे कमाते हो उतने मैं भी कमाता हूँ। डिम्पल हैज़ एन मैनी चिल्ड्रन एज जेन। अभी जितने डिम्पल के पास चिल्ड्रन है उतने जेन के पास भी चिल्ड्रन है। अमन अर्न्स एज मच एज यश। अभी यश जितना कमाता है उतना अमन भी कमाता है। वी हैव एज मैनी कार्स एज देम। अभी जितनी उनके पास कार्स है उतनी हमारे पास भी है। दे हैव एज फ्यू यूटेंसिल्स एज वी हैव। यूटेंसिल्स यानी घर के बर्तन। ठीक है, तो जितने उनके पास है बर्तन उतने हमारे पास भी है। दे हैव एज लिटिल मनी एज वी हैव। उनके पास भी इतने ही पैसे जितने हमारे पास है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्वांटिटी की। फिर आगे देखते हैं। इन एन इनफॉर्मल स्टाइल वी यूज ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। इनफॉर्मल स्टाइल में हम क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से हो गए, लाइक अस है, देम है, हिम है, एट्सेट्रा, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आफ्टर एज इन एन मोर फॉर्मल स्टाइल सब्जेक्ट प्रोनाउन आर यूज्ड यूजुअली विथ वर्ब्स। अभी सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो हम देखेंगे यूजुअली यूज्ड विथ वर्ब्स, वर्ब के साथ यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई अर्न एज मच मनी एज शी डज। अभी यहाँ पे देखिए जो है सब्जेक्ट आया। ठीक है, तो सब्जेक्ट किसके साथ यूज हुआ, डज यानी वर्ब के साथ। ठीक है, ये हुआ फॉर्मल वाला सेंटेंस। और इनफॉर्मल सेंटेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, लाइक देम है, अस है, हिम है, एट्सेट्रा। वी हैव एज मेनी गेम्स एज दे हैव। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दे करके जो है दे हैव, मतलब ये इनफॉर्मल स्टाइल में हुआ। फिर आगे देखते हैं टॉपिक नॉट एज मच मेनी एज। दिस स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू से दैट क्वांटिटीज आर नॉट इक्वल इन अ पर्टिकुलर वे। तो नोट आ गया तो ऑफकोर्स जो क्वांटिटी है दोनों की उतनी सेम नहीं होगी। जैसे आगे वाले एग्जाम्स में सेम थी क्वांटिटी और इसमें नहीं होगी, क्योंकि आगे नोट आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस आ गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ही डज नॉट अर्न एज मच एज आई डू। वो उतना नहीं कमाता जितना मैं कमाती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं। यश डज नॉट ईट एज मच एज फूड एज अमन डज। अब जितना अमन खाता है उतना जो है यश नहीं खाता। वी डू नॉट हैव एज मैनी विजिटर्स एज देम। हमारे पास उतने विजिटर्स नहीं हैं जितने उन लोगों के पास है। ठीक है, तो नोट यूज़ किया, दैट मीन्स नेगेटिव वाला सेंटेंस हो गया। फिर आगे देखते हैं कंपेरिजन यूजिंग कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स देखेंगे कैसे इन दोनों की कंपैरिजन हो रही है। टू से दैट पीपल थिंग्स एटसेट्रा आर इन अनइक्वल इन अ पर्टिकुलर वे वी कैन यूज कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स और एडवर्ब। अभी जब अनइक्वालिटी बतानी हो तो ही हम ये जो है कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव यूज़ करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में तो
होता ही नहीं है कंपैरिजन कुछ। फिर आगे देखते हैं, शी इज़ ओल्डर देन मी, अभी वो जो है मेरी सिस्टर है, फ्रेंड है, जो भी है, ठीक है। शी मीन्स कोई भी है लड़की, वो जो है मेरे से बड़ी है, ओल्डर देन मी। यश इज टॉलर देन हिज ब्रदर, यश जो है उसके ब्रदर्स से ज़्यादा लंबा है। कॉपर मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, कॉपर जो है दूसरे मेटल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है। ही इज क्लेवरर देन हर, वो क्लेवर है उससे ज़्यादा, उस लड़की से ज़्यादा। वी कैन यूज डबल कंपेरेटिव्स ER एंड ER और मोर एंड मोर, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, डबल कंपेरेटिव्स भी यूज़ कर सकते हैं टू से दैट समथिंग इज चेंजिंग, जैसे कुछ चेंज हो रहा हो शो करने के लिए हम डबल कंपेरेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे जैसे यू आर गेटिंग फेटर एंड फेटर, तो डबल कंपेरेटिव यूज़ किया, फेटर भी आया, इसमें भी फेटर आया। फिर वी आर गोइंग मोर एंड मोर स्लोली, हम बहुत ही स्लो जा रहे हैं, ठीक है। तो डबल कंपेरेटिव यूज़ हुआ। अभी द प्लस कंपेरेटिव एक्सप्रेशन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वी कैन यूज़ कंपेरेटिव विथ द dash 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 the dash 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 to say that things change or vary together, not vary together, not the word ordered in both clauses,